गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, इसमें सबसे पहला है एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग जाने थे एडिशन रिएक्शन के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेलिंग तो नहीं जान पाए थे, बस नाम जाने थे, क्या क्या पढ़ना है वो जाने थे। तो चलिए आज डिटेल में सब चीज़ों को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहला जो होता है वो क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन या इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। होता क्या है इसमें होता क्या है एडिशन रिएक्शन में, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। वो कैसा होगा? सिंगल होगा। मतलब when two or more reactants combine together to form a new single product, this reaction is known as addition reaction. जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। ऐड मतलब जोड़ना, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, ऐड होना। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में, तब समझते हैं टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स तो नहीं बोलेंगे लेकिन समझते हैं इसको, अलग अलग मतलब भागों में हम लोग बांटते भी है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज ए रिएक्शन in which two or more reactants are combined together to form a new single product. To form a single product. देखिए क्या है ये केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या उससे अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे, कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे H2 plus O2, H2 plus O2 क्या मिलकर बनाया? H2O। तो ये क्या है? रिएक्टेंट 1, ये क्या है? 2, बना क्या? प्रोडक्ट P। मतलब दो रिएक्टेंट है, कंबाइन करा, एक प्रोडक्ट बनाया। ये कैसा रिएक्शन है? एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन है। आपको हम पिछले क्लासेस में बताए थे कि एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइन कर रहा है और एक नया चीज बना रहा है। ठीक है, कोई हम जैसे बताए भी थे कि कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है, इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी, इस बंदे के दो बंदा है मान लीजिए, इसके पास भी एक एनर्जी है, इसके पास भी क्या है? एनर्जी है। अब दोनों मिलके, दोनों अपना अलग अलग बिजनेस चला रहा है, दोनों का अच्छा से चल रहा है। अब दोनों मिल सोचा कि कंबाइन कर लेंगे तो और अच्छा से हमारा क्या होगा? बिजनेस प्लान करा और सोचा कि और अच्छा से हमारा बिजनेस क्या होगा? रन होगा। तो जब दोनों कंबाइन करके E1 और E2 मिलके कैपिटल E बना लिया तो क्या होगा? बहुत इनर्जेटिक होगा। इनर्जेटिक क्यों होगा? क्योंकि इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन दोनों क्या है? कंबाइन कर गया तो क्या होगा? ये इनर्जेटिक होगा तो अपना एनर्जी, अपना एक्सपीरियंस कहाँ रिलीज कर देगा? मार्केट में रिलीज कर देगा। सेम है, ये रिएक्टेंट है, ये अलग रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट कंबाइन करा, एक प्रोडक्ट बनाया। मतलब ये जो रिएक्शन होगा इसमें एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। क्या होगा? रिलीज होगा। That's why it is generally exothermic in nature. Addition reactions are generally exothermic in nature. Okay? ये बात है, ये आपको समझ में? अब देखिए दो चीज आपसे पूछ रहे हैं, अब बताइएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखना है थोड़ा सा। H2 प्लस जो अभी लिखे थे H2O,
तीन चीज आपको लिख के बताते हैं, आपको डिफरेंस बताना है। H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाया H2O। ये कैसा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। एक और एग्जांपल लेते हैं, NH3 प्लस HCl क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा। दिस इज अमोनिया गैस, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये गैस, ये लिक्विड और ये क्या बना लिया अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड है। चेंज इन स्टेट में हम बताए थे एग्जांपल, आपको ध्यान होगा। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है, दो रिएक्टेंट कंबाइन करा एक प्रोडक्ट बनाया। वी कैन से ये भी क्या है, ये भी क्या है एडिशन रिएक्शन है, ये भी क्या है एडिशन रिएक्शन, कोई डाउट नहीं है इसमें। एक और एग्जांपल लेते हैं, S प्लस O2 SO2 लिख सकते हैं, S प्लस O2 SO2, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तीनों में अंतर क्या है, कोई अंतर नजर, कोई आपको इस तीनों, ऐसे तो देखने से हम कर सकते हैं नहीं, दिस इज कॉम्बिनेशन बिकॉज टू रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सेम प्रोसेस यहाँ होता है, सेम प्रोसेस यहाँ हो रहा है, तो तीनों का तीनों क्या है कॉम्बिनेशन है, एडिशन रिएक्शन है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है इस तीनों में, तो हम लोग कह सकते हैं डिफरेंस यहाँ ये है, दिस H2 क्या है, ये एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन क्या है एलिमेंट है, मतलब ये दो एलिमेंट के बीच में हो रहा है। नहीं तुम्हें पता ना एलिमेंट कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, ये हाइड्रोजन क्या है, ये भी एलिमेंट है, ये भी क्या है एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे NH3 ये एलिमेंट है या कंपाउंड है, तो कंपाउंड है, ये क्या है कंपाउंड है, कोई एक प्रॉपर एलिमेंट तो है नहीं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करा हुआ, ये क्या है कंपाउंड है, इसका नाम भी चेंज हो गया, ये तो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये क्या है अमोनिया, ये क्या है कंपाउंड हो गया। HCl ये भी क्या है, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों कंबाइन करके कंपाउंड बना लिया, ये भी क्या है कंपाउंड है। तो कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो किसके बीच में है, दो एलिमेंट के बीच में है, यहाँ पे दो कंपाउंड के बीच में हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है ऑक्सीजन एलिमेंट है और सल्फर क्या है एलिमेंट है, एलिमेंट है, तो ये भी क्या हुआ दो एलिमेंट के बीच में कंबाइन करके हम लोग क्या करें दो एलिमेंट कंबाइन करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या कर रहा है क्रिएट कर रहा है। एक और एग्जांपल इसका हो सकता है, या तो दो एलिमेंट करे, या तो दो कंपाउंड करे, या फिर कोई एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, तीन टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है। चलिए हम इसको बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इन चीजों को देखते हैं। ये एडिशन रिएक्शन समझ गए क्या है। अब ये जो एडिशन रिएक्शन है ये हो सकता है कैसे तीन अलग अलग केस में हो सकता है। जैसे पहला कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन, बिटवीन एलिमेंट एंड एलिमेंट, एलिमेंट एंड एलिमेंट, बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड, कंपाउंड एंड कंपाउंड, ठीक है, और बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कितने भाग में बांट सकते हैं, अभी अभी आपको बताया था एलिमेंट एलिमेंट या कंपाउंड कंपाउंड या एलिमेंट कंपाउंड, तीन केस पॉसिबल है, तीनों हो सकता है ना। चलिए अब बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल से समझना है कुछ, इसका कोई टाइप ऐसा होता नहीं है। बिटवीन एलिमेंट एलिमेंट का क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 कंबाइन करके क्या बनाया H2O, H2O, H2 प्लस O2 कंबाइन करा बनाया क्या H2O। दिस इज एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ वो दो एलिमेंट के बीच में हुआ, दो एलिमेंट कंबाइन करा और एक प्रोडक्ट बनाया। और भी एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए Mg मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी क्या है एलिमेंट है, दो एलिमेंट के बीच में कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बना। तो ये कैसा हो गया कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट एंड एलिमेंट, एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में क्या हुआ कॉम्बिनेशन हुआ। तो एक पहला टाइप ये हो गया।
बस एग्जांपल लिख लेंगे, ऐसे बांटेंगे चीजों को, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इसको डिवाइड करिएगा बिटवीन एलिमेंट एंड एलिमेंट, इसमें 2 एग्जांपल लेके आपको समझ लेना कि ऐसा होता है, ज्यादा डिटेल में इस चीजों के बारे में जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड और कंपाउंड, कंपाउंड और कंपाउंड, अभी बताया कि एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl कंबाइन करके बना लिया क्या प्रोडक्ट NH4 और Cl, NH4 और Cl, ये क्या है कंपाउंड है, ये क्या है कंपाउंड है। तो दो कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, एक प्रोडक्ट बना, तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, ये रिएक्शन कैसा हो गया, कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ लेकिन कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में हो गया, ठीक है, क्लियर है। और भी CaO प्लस H2O, क्या है ये क्विक लाइन, ये क्या है वाटर, कंबाइन करा क्या बना CaOH होल ट्वाइस, क्या बोलते हैं इसको स्लैक लाइन बोलते हैं, लाइन वाटर भी बोलते हैं। तो ये क्या हुआ कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, तो कंपाउंड कंपाउंड प्रोडक्ट सिंगल बन रहा है, क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट एलिमेंट, बिटवीन कंपाउंड कंपाउंड, और एक है बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड का क्या एग्जांपल होगा, क्या एग्जांपल हो सकता है। अब मान लीजिए हम करें CO प्लस O2, ये क्या है एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा, दूसरा क्या होगा कंपाउंड होगा, एलिमेंट और कंपाउंड होगा। आपको अच्छे से लिखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को 3 भागों में बांटना है, बिटवीन एलिमेंट एंड एलिमेंट, बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड, बिटवीन एलिमेंट और कंपाउंड, तीनों लिख के और 2-2 एग्जांपल हर जगह लिख देना है, 2-2 एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ऑक्सीजन क्या है एलिमेंट है, और ये फिर क्या हो गया कंपाउंड हो गया, बिकॉज यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन 2 है तो कंपाउंड हो गया, ये क्या हो गया एलिमेंट हो गया। तो ये दोनों कंबाइन करके CO2 बना लिया, तो ये जो फिर क्या हुआ सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है लेकिन किसके किसके बीच है कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में है। तो 3 टाइप के पॉसिबल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक एलिमेंट एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड कंपाउंड, और तीसरा एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में हो सकता है, ठीक है। और भी कर सकते हैं जैसे SO2 प्लस O2, SO2 प्लस O2। अब देखिए SO2 क्या है कंपाउंड है, O2 क्या है एलिमेंट है, कंबाइन करा बना लिया SO3, ये क्या हो गया एलिमेंट और कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। दिस इज एलिमेंट, दिस इज कंपाउंड। आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस तो पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहां गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में एक लाइन और लिख लीजिए। कॉम्बिनेशन से मतलब है जुड़ना, समझ लीजिए 2 अलग अलग इंसान है, 2 बंदे हैं, दोनों अपना अलग अलग बिजनेस कर रहा है, दोनों बहुत बिजनेस में एक्सपर्ट है, तो दोनों इनर्जेटिक है, समझ लीजिए इनर्जेटिक है। तो क्या कर रहा है, या फिर ऐसे करते हैं जैसे कोई लेबर है, कोई इसको, दोनों बहुत इनर्जेटिक है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, दोनों क्या कर रहा है एक दिन में 500 ईंट को ये क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह फैला देता है, ये भी क्या करता है 500 ईंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, दोनों लेबर जो है वो बहुत इफिशियंसी के साथ काम करता है। अब क्या हुआ दोनों मिल के जब साथ में कोई काम करेगा तो कितना होगा 1000 हो जाएगा, 1000 ईंट को काम कर सकता है, 1000 ईंट को एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है। मतलब जब दोनों का एनर्जी कंबाइन हो रहा है तो एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास हो गया, तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कर देगा रिलीज कर देगा, मार्केट में रिलीज करेगा कहीं पे भी फील्ड में। तो मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें 2-3 रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं तो सबका एनर्जी कंबाइन होगा, तो क्या होगा एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा तो क्या करेंगे हम लोग रिलीज कर देंगे। तो जो एनर्जी रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं इंडोथर्मिक बोलते हैं ना, नहीं इंडोथर्मिक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो आपको एक लाइन लिख लेना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन आज जनरली, एक्सेप्शन है लेकिन पढ़ना नहीं है, ठीक है बताएंगे नहीं, आज जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। कैसा होगा एक्सोथर्मिक होगा, क्यों होगा क्योंकि आपको पता है क्यों होगा, ठीक है। यहीं पे हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है खत्म होता है, समाप्त होता है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अब अगला आता है
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वहां पे ऐड हो रहा है। डिकम्पोज मतलब क्या होता है? टूटना। डिकम्पोज मतलब टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करेगा, टूटेगा, और बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या होगा? टूट जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करेगा, डिकम्पोज मतलब क्या होता है? टूटना। उसमें क्या हो रहा था? ए बी मिलके सी बना रहा था, ए प्लस बी मिलके सी बना रहा था कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे क्या होगा? ए एक रिएक्टेंट है, ये टूटेगा तो बी प्लस सी में क्या होगा? टूट जाएगा। ऐसे आप लिख भी सकते हैं, ए डिसोसिएट्स इनटू बी प्लस सी। एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करेगा और दो भागों में टूट जाएगा, बिकॉज डिकम्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है? टूटना। इसमें रिएक्टेंट टूटेगा, प्रोडक्ट क्या होगा? एक से ज्यादा होगा। उसमें जस्ट उल्टा था, रिएक्टेंट ज्यादा था, रिएक्टेंट 2-3 था, प्रोडक्ट सिंगल हो रहा था। यहाँ पे रिएक्टेंट ही सिंगल होगा, प्रोडक्ट 2-3 भागों में बटेगा। इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। आपको पता भी होगा, चलिए इसको लिखते हैं। ठीक है। इन दिस रिएक्शन a single reactants breaks into या splits into 2 or more products। आपको बता भी चुके हैं इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपको। देखिए क्या है? इन दिस रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में क्या होगा? ब्रेक होगा। एग्जाम्पल तो बहुत टाइप का हो सकता है। एग्जाम्पल में सिंपल सा लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। इसको अगर हीट करे तो ब्रेक होगा CaO प्लस CO2 में। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या हुआ? टूट गया। तो रिएक्टेंट सिंगल, प्रोडक्ट क्या हो गया? दो। तो सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट ब्रेक करा, टूटा तो किस चीज में टूटा? 2 भागों में टूटा, 2 प्रोडक्ट में टूटा। तो डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टूट रहा है, दैट्स व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बताइए, ये एक क्या था? बिजनेस कर रहा है। फिर समझेंगे, एक बिजनेस है, एक बंदा है जो बिजनेस कर रहा है। बहुत क्या है, इसका जो बिजनेस है वो बहुत हाई लेवल पे चला गया। मतलब स्टार्टअप किया था, अभी स्टार्टअप करा था, और बहुत कंप्लीट मेहनत किया, बहुत अच्छे से काम करा, और ये अपने बिजनेस को बहुत ऊपर तक ले गया, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है। अब क्या हुआ? इसके जो कंपटीटर थे, इसके साथ जो स्टार्टअप करे थे और लोग भी करा था, वो क्या हुआ? उतना सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि उतना मेहनत नहीं किया। वो सक्सेस नहीं हुआ। ये सक्सेस हो गया तो हमारा इंडिया है, यहाँ क्या होता है? दूसरा कोई अगर सक्सेस कर रहा है तो लोग क्या चाहते हैं? उसका पांव पकड़ के नीचे की तरफ क्या करे? कोई ऊपर बढ़ रहा है तो पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो पांव पकड़ के ऊपर से क्या करे? खींच ले नीचे की तरफ। तो ये सक्सेस करा। एक बंदा था जो बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टअप करा, बहुत मेहनत किया और अपने बिजनेस को बहुत ऊपर तक ले गया। तो जो उसका कॉम्पिटिटर था, जिसके साथ स्टार्ट करा था स्टार्टअप, लेकिन वो मेहनत नहीं किया, उसका बिजनेस नहीं चला, तो क्या चाहेगा? इसके कंपनी को भी क्या करे? तोड़ दे। तो कैसे टूटेगा? इसका बिजनेस है, तो बिजनेस है मतलब इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, इसके एम्प्लॉय होंगे। तो ये एम्प्लॉय को क्या करेगा? बिजनेस को जब तोड़ना है तो डायरेक्ट इसको तो क्या कर सकते हैं? इस बंदे को तो घुस दे नहीं सकते हैं, इसका तो खुद का क्या है? कंपनी है, स्टार्टअप है। तो इसका जो कर्मचारी होगा, एम्प्लॉय होगा, उसको क्या करेगा? कुछ पैसा देगा, कुछ बाहर से पैसा देगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। उसको चाहेगा अपने में मिला ले। क्लियर है? इसका जो एम्प्लॉय था उसको पैसा दिया, बाहर से कोई सोर्स दिया, कुछ न कुछ क्या करा? दिया, ताकि इसका कंपनी को क्या करे? ब्रेक कर दे। तो सेम चीज है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल क्या है? रिएक्टेंट है। इसको तोड़ना है तो बाहर से कुछ न कुछ देना होगा। पैसा दे रहे थे, उस केस में यहाँ पे क्या देंगे? एनर्जी देंगे। मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बिना एनर्जी के ये टूटेगा नहीं। तो ये कैसा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तो एंडोथर्मिक इन नेचर। इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फॉर गेटिंग स्प्लिटिंग। टूटने के लिए ये क्या करेगा? एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। दैट्स व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज
एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, ये बात आई समझ में आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है कि क्या है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं इसको? ऐसे तो चलो बात बनाना है तो 3 भागों में बांट सकते हैं, ऐसे 2 ही भागों में मेन बांटते हैं इसको 2 भागों में बांटते हैं। चलिए 3 भाग आपको बांट के दिखा देते हैं। एक हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, कुछ नहीं है, सिंपल है। दूसरा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। एक थर्ड आता है आपका लाइट डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन। ओके, 3 टाइप में हम लोग फर्दर इसको 3 भागों में बांटते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। पहला थर्मल, दूसरा इलेक्ट्रिक और तीसरा लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सब में वही होगा, टूटना ही है। डिकम्पोजिशन मतलब टूटेगा ही, तो डिकम्पोजिशन होना है। अगर थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है, मतलब हीट के सेंस में। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब वैसा डिकम्पोजिशन जो किसी से हो, हीट के वजह से हो, हीट एनर्जी से हो, उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। वैसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। वैसा डिकम्पोजिशन जो लाइट की वजह से हो, उसको क्या बोलेंगे? लाइट डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम 3 भागों में बांटते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और लाइट डिकम्पोजिशन। आपको बारी बारी से इसका डेफिनेशन लिख लेना है खुद से। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर या विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। लिख लेना है खुद से, हम एग्जांपल आपको बताया था डायरेक्ट। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में आपको लिख लेना है द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लेंगे, एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। फिर आपको लिख लेना है द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लाइट इज नोन एज लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तीनों का डेफिनेशन आप लिख लेंगे, हम बता भी दिए हैं, आपको पॉज कर करके लिख लेना है, अगर नहीं आएगा ऐसे तो कुछ है नहीं, खुद से भी लिख सकते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का, तीनों टाइप को चलिए एग्जांपल से एक एग्जांपल देखते हैं और समझ लेते हैं क्या है तीनों। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं लाइट डिकम्पोजिशन, जो बहुत सिंपल है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लाइट इज नोन एज लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले भी आपको हम बताए थे कलर चेंज कर रहा था ना, एविडेंस वाले में बताए थे कलर चेंज, वही एग्जांपल यहाँ देते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। ये इसको जब हम सनलाइट में छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, जब लाइट में छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? Ag प्लस Cl2 में ब्रेक कर गया। आ रहा है समझ में? देखिए ये जो है सिल्वर क्लोराइड है, क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को जब हम ये किस कलर, ये जनरली जो है व्हाइट कलर का होता है, इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, आपको ध्यान भी रखना है। सिल्वर क्लोराइड है, एक रिएक्टेंट है, टूट रहा है दो चीजों में, 2 प्रोडक्ट में, तो कैसा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन है। किसके मदद से टूट रहा है? एनर्जी तो इसको चाहिए, एनर्जी तो लेगा तभी टूटेगा। ये एनर्जी क्या होता है? लाइट। मतलब लाइट के प्रेजेंस में जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को हम लोग छोड़े कुछ देर के लिए, तो ये जो है AgCl वो टूट जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, और इसका जो कलर है वो व्हाइट से कैसा हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्रे कलर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है, ये डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, एक चीज टूट के 2 भागों में तो टूट रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट, लेकिन किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ लाइट। दैट्स व्हाई दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज स्पेशली नोन एज लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नथिंग, बहुत सिंपल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन which takes place with the help of electricity is known as electric decomposition reaction। अब जैसे क्या है? वाटर है, पानी है, इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये H2O किसी से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो क्या होगा? H2O को तोड़ के हम वापस H2 और O2 में भी तोड़ सकते हैं। H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो फिर क्या है? पानी। पानी में अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं,
इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करा है, इलेक्ट्रिक करंट पास करा है, तो ये H2O ब्रेक कर जाएगा H2 और O2 में। तो यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन किसके मदद से? इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। दैट्स व्हाई दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? एक चीज और इसमें ध्यान देना है, एक है AgBr। ये है सिल्वर ब्रोमाइड होता है, कुछ दिन भी बताए थे। इसको भी अगर आप लाइट के प्रेजेंस में छोड़ दीजिएगा तो ये Ag प्लस Br2 क्या होगा? अलग हो जाएगा। Ag प्लस Br2 अलग हो जाएगा। तो ये भी क्या हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। एक चीज दो भागों में टूटा, स्प्लिट हुआ दो भागों में, एक रिएक्टेंट splits into two products. This reaction is decomposition. This takes place with the help of in the presence of light. That's why it is known as light decomposition reaction. Light decomposition reaction. आपको हम बताए थे जब बैलेंसिंग, वैसे तो पढ़ाए नहीं, थोड़ा सा बताए थे कि बैलेंसिंग में क्या करना है। अगर H2 प्लस, जैसे यही रिएक्शन है H2 प्लस O2, यहाँ पे क्या है? दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी दो है, हाइड्रोजन भी दो है। यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन क्या है? एक है। अगर जबरदस्ती इसको दो कर दे तो बैलेंस हो जाएगा। हम बोले थे कि इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम बोले थे कि H2O2 जो है, H2O2 ये भी एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। इस H2O2 को भी आप अगर लाइट में छोड़ दीजिएगा, सनलाइट में छोड़ दीजिएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा H2 प्लस O2 में, ठीक है, H2 प्लस O2 में। तो ये भी रिएक्शन कैसा है? लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका यूज होता है डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। अभी जैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या कर रहा है? सैनिटाइज करा जाता है ना, तो सैनिटाइजेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज होता है। जो सैनिटाइजर बना होता है उसमें भी इसका कुछ कंसंट्रेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज होता है। इसको यूज करते हैं हम लोग एज ए डिसइंफेक्टेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। तो देखिए, अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लिए और लाइट के प्रेजेंस में उसको छोड़ दिए, कुछ देर अगर लाइट के प्रेजेंस में छोड़ दिए, तो ये किस चीज में टूट गया? वाटर और ऑक्सीजन में। तो वाटर और ऑक्सीजन में जब टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर टूट गया तो क्या हो गया? किसी काम का रहा? ये किसी काम का नहीं रहा। सॉरी, क्या होगा? वाटर और ऑक्सीजन में टूटेगा तो किसी काम का नहीं रहा। ऑक्सीजन पानी है, इधर क्या है? ऑक्सीजन है। पानी और ऑक्सीजन क्या करता है? कोई डिसइंफेक्टेंट का काम करता है क्या? नहीं करता है। मतलब इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं? सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो उसका क्या होगा? जो पूरा का पूरा इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, कैरेक्टरिस्टिक है, सारा क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन अराइज होता है सिल्वर ब्रोमाइड से। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका यूज हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। पहले वाले जमाने में जो रील वगैरह जो होता था ना, कैमरा में लगा होता था, उसमें इसका इस्तेमाल होता था। जैसे अभी भी, कैसे बताया आपको जैसे पहले के जमाने में कैमरा जो होता था उसमें रील लगा होता था ना, उसमें क्या होता था? सिल्वर ब्रोमाइड रहता था, AgBr रहता था। उस रील को अगर आप धूप में रख देते तो क्या हो जाता? ये बनाया गया है AgBr, धूप में रखेंगे तो Ag अलग और Br अलग हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो नेचर ही बदल जाएगा। मतलब उस चीजों को क्या कर सकते हैं? हम धूप में नहीं रख सकते हैं, और धूप में रखेंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखना है इसको, जो है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका यूज फोटोग्राफी में भी करा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला याद रहे ना रहे कोई मतलब इसे नहीं होता। ठीक है, और एक है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका तो बहुत सारे एग्जांपल है, आप आसानी से दे सकते हैं। वैसा रिएक्शन जो हीट एनर्जी के फॉर्म में हो, हीट एनर्जी की वजह से हो, उसको क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। अभी जो बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉपर सल्फेट, पहले कॉपर सल्फेट पे आते हैं। कॉपर सल्फेट, हम लास्ट कितने मिनट का लेक्चर हुआ? 29 मिनट हो गया। चलिए फास्ट करते हैं। कॉपर सल्फेट, पिछले दिनों आपको बताए थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू होता है। याद ही रख लेना है, आगे काम आएगा, ब्लू होता है। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है, ये कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इसके साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी अटैच्ड होते हैं।
ये आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, एसिड बेस साल्ट जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये जो कॉपर सल्फेट है ये अकेले जनरली नहीं होगा, इसके साथ 5 मॉलिक्यूल वाटर भी क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है मतलब वाटर होना चाहिए, तो कॉपर सल्फेट का कोई कलर जो है वो कैसा है, ब्लू है। कैसा होता है, ब्लू होता है। किस चीज का, कॉपर सल्फेट के साथ साथ 5 मॉलिक्यूल वाटर भी इसमें क्रिस्टलाइज है, ऐड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या जुड़ा हुआ है, वाटर जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं, बिकॉज पानी है। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट, जनरली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो कॉपर सल्फेट के साथ साथ 5 मॉलिक्यूल वाटर भी इससे अटैच्ड होते हैं। तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड है, वाटर अटैच्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। दिस इज कॉपर सल्फेट, जुड़ा क्या है, वाटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब हम क्या करें, इसको हीट करें। ठीक है, जैसे ही हीट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो है वो अलग और ये 5H2O अलग हो जाएगा। इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, देखिए डॉट है, डॉट मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ है, ऐड है, एक सिंपल है, जुड़ा हुआ है। तो एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूटा, कौन सा रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, किसी वजह से, हीट वजह से, तो कौन सा रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसको हीट करेंगे तो ये कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा, कॉपर सल्फेट कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, 5H2O अलग हो गया। अब ये कॉपर सल्फेट अलग जब हो गया तो अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, और इसका कलर कैसा था, ब्लू था, इसका कलर ब्लू था, इसका कलर व्हाइट था। मतलब कॉपर सल्फेट जब पानी के साथ है तो कलर कैसा, ब्लू, और जब कॉपर सल्फेट अकेले है, जब इसमें हम हीट देके इसको डिकम्पोज करा दिए हैं तो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा कलर, और वाटर क्या हो जाएगा, अलग हो गया। अब फिर इसको अगर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ दे, ऐसे ही फ्रीली छोड़ दे, ये कॉपर सल्फेट फिर क्या है, एटमॉस्फेयर में तो ह्यूमिडिटी है, नमी है, फिर 5 मॉलिक्यूल वाटर को अटैच कर लेगा जोड़ के, और फिर क्या बना लेगा, कॉपर सल्फेट इनटू 5H2। अरे कॉपर सल्फेट बनने के बाद एटमॉस्फेयर में नमी है, उस पानी को ऑब्जर्व करेगा, फिर से वापस कैसा बना लेगा, कॉपर सल्फेट 5H2O क्रिस्टलाइन कर जाएगा वाटर, और फिर कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल किस चीज का है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। और भी एग्जांपल इसका ले सकते हैं, बहुत सारा ले सकते हैं, जैसे लीड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, फिर इसको हीट एनर्जी देंगे, ये लीड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 में टूट जाएगा। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, तो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन, किस वजह से, हीट के वजह से, दैट्स व्हाई थर्मल डिकम्पोजिशन। आपको याद रखना है, ये लीड नाइट्रेट को अगर हम हीट देंगे टूटेगा, लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। तो आपको याद रखना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे पता करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जब भी जलाएंगे अगर उसका जो फ्यूम है वो ब्राउन कलर का होगा तो ये हमको शो करता है कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, और भी ले सकते हैं, जैसे फेरस सल्फेट, ये भी जो है आपको हम बताए थे उस दिन, इसका कलर कैसा होता है, हल्का ग्रीन होता है, लेकिन एक्चुअली में फेरस सल्फेट भी अकेले नहीं होता है, ये भी क्या होता है, वाटर के साथ क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है। मतलब आयरन सल्फेट 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ क्रिस्टलाइज होता है। अब इसको हम हीट करें तो क्या बना लेगा, FeSO4 अलग बना लिया, अब साथ में क्या हो गया, 7H2O क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, FeSO4 अलग, 7H2O अलग, कब किए, हीट किए। अब इसी चीज को और ज्यादा हीट करेंगे तो फिर ये FeSO4 ब्रेक करेगा और क्या बना लेगा, Fe2O3 बना लेगा, प्लस SO2 बना लेगा, प्लस SO3 बना लेगा, SO2 बना लेगा, प्लस SO2 बना लेगा। इसका कलर कैसा बताए थे आपको, ग्रीन बताए थे, इसका कलर कैसा बनाए थे, ब्राउन बताए थे, कैसा बनाए थे, रेडिश ब्राउन बताए थे, रेडिश ब्राउन, आपको याद रखना है। मतलब फेरस सल्फेट भी जो है ये इसके साथ वाटर जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयरन सल्फेट, या सॉरी फेरस सल्फेट बोलेंगे। इसको हीट करेंगे तो FeSO4 7H2O अलग हो गया, एक सिंगल, ये पूरा पूरा क्या सिंगल है, प्लस नहीं है, बीच में डॉट मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई है इसमें। तो ये सिंगल रिएक्टेंट breaks into 2 or more product. This is decomposition takes place with the help of heat energy. That's why it is thermal decomposition reaction. Further,
और ज्यादा हीट करेंगे और इंक्रीजिंग हीट का इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे तो ये जो फेरस सल्फेट है फिर टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, SO2 में और SO3 में। और ये जो इसका कलर होता है ग्रीन होता है, Fe2O3 का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, दिस इज कंप्लीट अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, आई होप कि तीनों डिकम्पोजिशन आपको समझ में आया होगा। अब फिर अगला क्लासेस में लोग देखते हैं, जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करते हैं। थैंक यू।